हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हृदय की गतिविधि को देखा जा सकता है। मतलब हमारा हृदय कैसा काम कर रहा है इसके बारे में जानकारी मिलती है। ईसीजी कौन सा एट्रियम कर रहा है कि वेंट्रिकल काम कर रहा है, उसके बारे में हम आज पूरा डिटेल में जानेंगे। ईसीजी में क्या है, वेव होती हैं PQRS T। ये 5 वेव होती हैं। इनके द्वारा हमें पता चलता है कि ईसीजी में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है प्रॉब्लम। तो ईसीजी के बारे में बात करते हैं हम पहले पी वेव के बारे में, कि जब हार्ट के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं, तब पी वेव बनती है। जब हार्ट के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है, जो वेव आती है। और हार्ट रिलैक्स करता है तब टी वेव बनती है, यानी PQRS और टी वेव का अपन को पता चल गया। देखिएगा, ये वेव दिखाया गया है कि जब हार्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं सिकुड़ रहा है जब हार्ट एट्रियम, तब पी वेव बनी। और QRS कॉम्प्लेक्स का जब वेंट्रिकुलर नीचे वाला हिस्सा जो है वेंट्री हार्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जब हार्ट रिलैक्स में है तब टी वेव बनती है। तो पी वेव से लेकर जो आर वेव के बीच की दूरी होती है ना, पी आर इंटरवल कहलाती है। ये देख रहे हो, पी से आर के बीच की दूरी को पी आर इंटरवल कहते हैं। और एस से टी के बीच की दूरी को एस टी इंटरवल कहते हैं। क्यू से टी की दूरी को क्यू टी इंटरवल कहते हैं। और इसके दो सेगमेंटों की जो बीच की दूरी होती है ना, 0.20 सेकेंड होती है सेगमेंट, यानी कि इसको हम खंड बोलते हैं। कितने? 2 सेगमेंट, 2 खंडों के बीच की दूरी को क्या कितनी होती है? 0.2 सेकेंड। यह क्वेश्चन कई बार देखा गया है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है ये सब कि भैया 2 सेगमेंटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.2। अब आते हैं रिदम की बात करते हैं। रिदम या धड़कन को 2 आर वेव के बीच की दूरी का पता किया जा सकता है। मतलब 2 आर के बीच की दूरी का पता किया जाता है, जिसे हम रिदम कहते हैं। रिदम नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन 2 आर वेव इज द 4 स्मॉल बॉक्स, यानी कि 2 आर वेव के बीच की दूरी 4 छोटे बॉक्स होते हैं। इसमें देखिए, जो बॉक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे डिब्बी टाइप की, उनको 2 आर बीच की दूरी में 4 बॉक्स होना चाहिए। यानी कि जब हम ईसीजी देखते हैं तो रिदम का मतलब क्या होता है, यदि उसमें 2 से 3 आर दूरी होनी चाहिए। और इरेगुलर में क्या होता है, इरेगुलर मतलब कि 3 डिब्बे से कम या ज़्यादा है तो क्या होता है, उसको कहते हैं, यदि हृदय गति बढ़ जाती है तब इसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। ये क्या समस्या है, जब हृदय की गति ज़्यादा बढ़ जाती है तो ट्रैकीकार्डिया, और यदि हृदय गति कम हो जाती है तो इसे ब्रैकीकार्डिया कहते हैं। यानी कि हृदय ज़्यादा पंप कर रहा है हार्ट को, तो उसको ट्रैकीकार्डिया। हम पी वेव की बात करते हैं। पी तरंग, यानी कि पी वेव एट्रियम डेपोलराइजेशन की वजह से बनती है। पी वेव की दूरी 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स रहती है। क्या पी वेव की दूरी कितनी होती है? 2.5, यानी कि 2.5 बॉक्स से लेकर 3 बॉक्स के बीच में पी वेव बनती है। और पी वेव की ऊंचाई कितनी है? 2 से 2.5 बॉक्स, 2.5 बॉक्स के समथिंग में बनती है। पी वेव की दूरी जब बढ़ जाए तो इसे लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट कहते हैं। क्या? जब पी वेव की दूरी बढ़ जाती है तो लेफ्ट एनलार्जमेंट कहते हैं। और यदि पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाती है तो इसे राइट एट्रियम एनलार्जमेंट बोलते हैं। तो अपन को पता चल गया कि पी वेव की ऊंचाई 2.5 बॉक्स होती है। 2.5 से लेकर 3 बॉक्स पी वेव की दूरी स्मॉल बॉक्स रहती है। और पी वेव एट्रियम डेपोलराइजेशन की वजह से बनती है। और पी वेव की ऊंचाई लगभग बढ़ जाए तो इसे राइट एट्रियम एनलार्जमेंट कहते हैं। हम बात करते हैं पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल 3 से 5 स्मॉल बॉक्स में रहता है। अगर पी आर इंटरवल कम हो जाता है तो इसे वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम कहते हैं। और पी आर इंटरवल बढ़ जाता है तो इसे फर्स्ट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। जब पी आर इंटरवल की दूरी बढ़ जाएगी तो फर्स्ट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। तो देखिए, पी आर की दूरी कितनी है? 3 से 5 स्मॉल बॉक्स।
यदि पी आर इंटरवल कम हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगी, अपन को वॉल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम बोला जाता है। और पी आर इंटरवल बढ़ जाता है तो हार्ट ब्लॉक हो जाता है। ये समस्याएं देखी जाती हैं। और हम पी आर इंटरवल से जानते हैं कि पी आर इंटरवल समझ चुके हैं। पी आर इंटरवल में 3 वॉक्स होते हैं। सिंपल ही चीज़ इसको याद रखना है कि 3 वॉक्स रहती है तो पी आर इंटरवल की दूरी होती है। अब हम बात करते हैं क्यू आर एस। क्यू आर एस क्या है, 2.5 स्मॉल बॉक्स में रहता है। यदि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की दूरी घट जाए तो सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। और क्यू आर एस बढ़ जाता है तो वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। ये देखिए क्यू आर एस, पहले आप देखेंगे क्यू आर एस की दूरी कितनी बताइए, 2.5 स्मॉल बॉक्स। 2.5 स्मॉल बॉक्स रहती है। कम हो गई तो कौन सा, सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया हो गया। और बढ़ जाएगी तो वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया हो जाता है। तो क्यू आर एक्स तो हम समझ चुके हैं 2 से 2.5 यानी 2.5 बॉक्स रहते हैं इसमें। इसको याद रखना है हमें कि क्यू आर एस में क्या है, अगर कम हो जाता है। अब एस टी सेगमेंट सीधा रहता है। देखिए एस और टी ग्रो दिख रहा है, अंडरलाइन कर दिया है मैंने। तो इसके एस टी सेगमेंट कम हो गया है, यानी सीधा नहीं है, टेढ़ा हो गया। तो एस टी सेगमेंट कम है तो हाइपोकैलेमिया हो गया। और एस टी सेगमेंट बढ़ जाता है तो ब्रैकीकार्डियट्स। और टी वेव की बात करें, टी वेव क्या है, 5 स्मॉल बॉक्स में रहता है। टी वेव की कम हो गई दूरी तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हाइपोकैलेमिया। और टी वेव बढ़ जाता है तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हाइपोकैलेमिया बोला जाता है इसको। टी वेव कम हो जाए तो हाइपोकैलेमिया, और टी वेव बढ़ जाता है तो हाइपरकैलेमिया कहा जाता है हमको। तो टी वेव में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं। टी वेव की लेंथ यदि कम हो जाती है तो इसको हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। और बढ़ जाती है तो हाइपरकैलेमिया। इनकी कम हो जाने पर हाइपोकैलेमिया और ज़्यादा होने पर हाइपरकैलेमिया। अब क्यू टी इंटरवल की बात करते हैं अपन, क्यू और टी। इसमें क्या है, क्यू टी इंटरवल में 9 से 11 स्मॉल बॉक्स रहते हैं। कितने बॉक्स रहते हैं, 9 से 11। और क्यू टी इंटरवल की यदि दूरी कम हो जाती है तो हाई कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई है हमारे बॉडी में। और यदि क्यू टी इंटरवल की दूरी बढ़ जाए तो कैल्शियम की कमी, लो कैल्शियम हो गया, यानी कैल्शियम की कमी है तो हमें कैल्शियम ऐसी रिलेटेड दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। क्यू टी इंटरवल में क्या 9 से 11 बॉक्स रहते हैं। और क्यू टी इंटरवल यदि कम हो जाता है तो हाई कैल्शियम, यानी कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई। और क्यू टी इंटरवल यदि बढ़ जाता है तो लो कैल्शियम, सामान्य स्थिति में ये देखा जाता है। तो क्यू टी इंटरवल में कितने बॉक्स होते हैं, 9 से 11 बॉक्स।